बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू B.A किचन कॉर्नर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज मैं आपको मज़े की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी और रेसिपी का क्या नेम है ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल मेरी आप सबसे गुजारिश, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे एक बेल का ऑप्शन भी अपीयर होगा, आपने इस पर भी क्लिक कर देना है ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुँच सके। तो आज हम बनाएंगे बाखला। अगर आपने मेरी लास्ट अपलोडेड वीडियो देखी हो जो कि पैकेजेस मॉल की थी, और उसमें मैंने आपको हाइपर स्टार में दिखाया था कि बहुत ज़्यादा बाखला लगा हुआ है और मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगी। ठीक है, तो ये वही वाला बाखला है। ठीक है, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं ग्रीन बीन्स। आपने ये नहीं समझना कि फलियाँ जो होती है ना वो छोटे साइज़ की होती है, ये होता है लंबा थोड़ा। मैं अभी आपको निकाल के दिखाती हूँ। ½ kg के करीब जो है ये बाखला है। तो ये सारा मैंने निकाल लिया है। अब मैं आपको ज़रा ना दिखाती भी हूँ, एडजस्ट कर लूँ पहले। तो ये देखिए जनाब, इसका साइज़, फलियाँ जो होती हैं वो स्मॉल साइज़ होती हैं, ये लार्ज है। ठीक है, और फलियों के हम सीड्स बाहर निकालते हैं अक्सर में से ना, तो इसमें से हमने सीड्स वगैरह कुछ बाहर नहीं निकालना। अब मैं आपको इसकी कटिंग भी दिखाती हूँ कि हमने इसकी कटिंग कैसे करनी है। सबसे पहले इसका जो ये अपर कॉर्नर है ना, थोड़ा सा हमने ये कट कर लेना है, उसके बाद लोअर कट करेंगे। ठीक है, ये हमने दोनों साइडें इसकी कट कर ली थोड़ी थोड़ी। और बाज़ का तो ऐसा होता है कि इसके दरमियान से एक लंबी सी जो है ना लाइन निकलती है। अगर वो हार्ड हो तो तब निकलती है, अगर वो हार्ड है तो हमने उसे पहले निकाल लेना है। अदरवाइज़ इसे हमने ऐसे ही कट कर लेना। बाखला जो था ये बहुत ही अच्छा था, तो ये आसानी से जो है ना कट हो गया। तो सारा हमने ऐसे ही काट लेना है, कोई हमने इसका सीड वाइड नहीं निकालना। सिंपल इसकी कटिंग है। बस ये है कि इसकी कटिंग पे थोड़ा सा टाइम लगता है, पर ये बनता बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही जायकेदार है। तो कट कर लेंगे हम इसे अच्छे तरीके से। ये देख लें कितना फ़ाइन कट किया है मैंने। मैं आपको पकड़ के भी दिखा देती हूँ कि इस तरह से आपने कट करना है, कोई सीड आपको बाहर नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये जनाब आपने इस तरह से बाखले को कट करना है। कटिंग भी मैंने आपको इसकी सिखा दी है। अब हमने इसे पकाना कैसे है, हमने इसे पकाना है उसके साथ, कीमे के साथ। ठीक है, तो ½ kg बाखला है और ½ kg ही कीमा लिया है और बीफ का कीमा है। अब मैंने एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई में जो है 1 अदद प्याज, उसे अच्छे तरीके से हमने फ्राई कर लेना है। प्याज हमारा फ्राई हो गया है। अब हमने इसमें 2 टेबलस्पून जो है अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देना है और अच्छे तरीके से इसे फ्राई कर लेना है। टमाटो से पहले मैंने इसे इसमें जो है पेस्ट डाला है। 2 से 3 मिनट तक तकरीबन हमने इसे पकाना है। इसके बाद अब मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर, और टमाटर जो है वो 2 अदद है मीडियम साइज़ के। तो इसे भी हमने अच्छे तरीके से पका लेना है। टमाटर तकरीबन फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हस्बे ज़ायका नमक। मिक्स कर लेंगे, साथ ही से अच्छे तरीके से ½ टेबलस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। डेढ़ चम्मच हमने इसमें ऐड करनी है लाल मिर्च, ये 1.5 चम्मच हो गया। अब हमने इसमें ऐड करना है पिसा हुआ खुश्क धनिया, ये है ½ टेबलस्पून। मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से और ये तमाम मसाले जो हैं हमने ऐड कर लिए हैं। इसके बाद अब हमने ऐड करना है कीमा। कीमे को अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि जिसकी रेडनेस है थोड़ी सी वाइटनेस में बदल जाए, यानी कि सफ़ेद हो जाए, कलर जो है ये अपना चेंज कर ले। अच्छे तरीके से मिक्स करते रहेंगे। तो ये देखें इसकी जो रेडनेस है काफ़ी हद तक जो है ख़त्म हो गई है। अब हमने इसमें ऐड करना है पानी।
2 गिलास इसमें हमने पानी ऐड करना है। ये सबसे पहले मैंने 1 गिलास ऐड किया है। अब इसके बाद मैं दूसरा गिलास भी ऐड कर लूँगी। तो ये 2 गिलास पानी हमने इसमें शामिल कर दिया है। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद अब हमने इसे कवर कर देना है और मीडियम फ्लेम पे इसे पकाना है तब तक जब तक कीमा जो है वो पक नहीं जाता। तो ये देखिए कीमा जो है काफ़ी हद तक हमारा पक चुका है। हिला लेंगे अच्छे तरीके से। आपको पता है बीफ है तो ये थोड़ा सा टाइम तो लेता ही है, तो दरमियान में आप चेक भी करते रहें कि गला है या नहीं। तो मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो ये जो है ये पूरी तरह से ना पक चुका है। धुआं देखें कि कितना ज़बरदस्त किस्म का उठ रहा है। अब हमने इसमें ऐड कर लेना है बाकला। मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो ये हम कीमे वाला बाकला बना रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है ये। अगर आप कीमा नहीं डालना चाहते तब भी मतलब कि आप सिंपल भी पका सकते हैं। इसमें अब मैंने ऐड किया है 1 गिलास पानी। सिर्फ 1 गिलास ही हमें चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो मैं आपको कह रही थी कि अगर आप कीमा नहीं डालना चाहते, चिकन के साथ पकाना चाहते हैं तो चिकन के साथ भी पका सकते हैं। लेकिन इस तरह की रेसिपी में जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बिल्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा जो है ना टेस्ट आता है। इसे भी कवर कर देंगे ताकि बाकला जो है वो गल जाए। बाकला थोड़ा सा टाइम लेगा। तो ये जनाब देखें पानी जो है वो खुश्क हो चुका है और बाकला जो है वो हमारा मुकम्मल जो है ना पक चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त। और धुआं भी देखेंगे कितना ज़बरदस्त निकल रहा है। अच्छे तरीके से हमने इसे मिक्स करना है। पानी जो है वो मुकम्मल खुश्क हो चुका है। इसका मतलब कि ये बहुत अच्छे तरीके से पक गया है। चेक भी मैंने कर लिया है। बाकला भी जो है वो गल चुका है। तो ये जनाब हमारा मज़ेदार और लजीज़ किस्म का बाकला रेडी है। इस रेसिपी को आपने घर में भी ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करें, इसे लाइक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।